नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इनके रिमांड मुस्तरद हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के लिए जज आमिर फारूक साहब ने बड़े अच्छे जुमलों का जो है वो तबादला ख्याल किया है। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है, एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक वार्निंग दे दी है और दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान भी किया है। और भी नाज़रीन कुछ अहम तरीन खबरें हैं, कुछ अहम तरीन तजिए हैं और गेम जो है नाज़रीन हमें बड़े एक दिलचस्प मोड़ के ऊपर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम तर फैक्टर्स को, तमाम तर मामलात को, खबरों को अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया, बज़ाहिर तो गुस्सा था, तकलीफ थी, जलन थी कि जी तहरीक इंसाफ के लोगों ने इतना शानदार जलसा भी कर लिया, इतना तगड़ा पावर शो भी हो गया, डर था, खौफ था, कंटेनर लगाए हुए थे, पकड़ दकड़ पूरी की हुई थी, इससे पहले छापे मारे हुए थे, लोगों को धमका के भी रखा हुआ था, बड़े सख्त किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस, वार्निंग्स, उससे पहले जनाब कौमी असम्बली से बिल पेश किया गया। मतलब हर हीला, हर हरबा जो है वो तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम करने के लिए वो अपनाया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है तमाम तर इनकी जो काविशें, कोशिशें, मेहनतें जो हैं वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई और तहरीक इंसाफ का पावर शो, जलसा बहुत जानदार हुआ। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, जो ऑप्टिक्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, वो यकसर बदल गए और चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के लिए, निज़ाम के लिए बहुत मुश्किल और तंग हो गई। तो ज़ाहिर है वो गुस्सा निकालना था, वो तकलीफ निकालनी थी, तहरीक इंसाफ को सबक सिखाना था। तो पार्लियामेंट के ऊपर रात के हमला किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, उनको जनाब उनके रिमांड के लिए जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए और फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और अब नाज़रीन उस एफआईआर के अंदर जो मतन था वो बड़ा दिलचस्प है, जिसका हाई कोर्ट के अंदर बहुत बुरी तरह से मजाक जो है वो उड़ाया गया। और वहां पर जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये कहना था कि आपने बैरिस्टर गौहर के ऊपर ये एफआईआर दर्ज करवा दी है कि जनाब उन्होंने वो पिस्टल निकाला और गोलियां चला दी, यही जो है आपने इसी तरह के इल्ज़ाम आपने शुएब शाहीन के ऊपर लगा दिए हैं, बाकी लोगों के ऊपर लगा दिए। तो उनका ये कहना था कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, शरीफ और नफ्स इंसान है, मुहज़्ज़ब इंसान है और ये ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये जो आपकी एफआईआर है ये सिर्फ और सिर्फ मेयरली इट्स जस्ट अ कॉमेडी, ये इसका जो है वो हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा उन्होंने उनके जिस्मानी रिमांड जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देते हुए पार्लियामेंट से गिरफ्तार रहनुमाओं की दरखास्त मंजूर कर ली और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क से कमरा अदालत कहकों से गूंज उठा जब दौरान समात एक मौके पर उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जिसने भी ये एफआईआर लिखी है उसने ये सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी लिखी है, ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस चुकी है। ये नाज़रीन कहना था जस्टिस आमिर फारूक साहब का। और भी उनके बड़े लंबे चौड़े रिमार्क्स हैं, पूरा जो उनकी समात का हवाला है मेरे पास मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर सारा जो है वो मैं आपके सामने नहीं पढ़ सकता हूँ। अब नाज़रीन फ़ाइज़ ईसा वाले मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने अडयाला जेल के अंदर साफियों से गुफ्तगू की है, बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, पूरे इस निज़ाम को झंझोड़ा है और अपनी जो आखिरी अब उन्होंने कॉल देनी है, जो उन्होंने पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करना है, उसको लेकर जो है उन्होंने बड़ी कुछ अहम गुजारिशात की हैं, कौम तक पैगाम पहुंचाया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपनी पार्टी को कह दिया है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, फिर हमें कोई ना कहे कि मुल्क की मुआशी हालत की हमें फिक्र नहीं। पार्लियामेंट के अंदर घुसकर हमारे लोगों को पकड़ा गया है। तहरीक इंसाफ को भी जो दबाता है और जुल्म करता है उसे अरबों का फायदा दिया जाता है। मोहसिन नकवी ने पीटीआई पर जुल्म किया, जिले शाह के कत्ल में मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब शामिल हैं। अब ये देखें कि नाज़रीन इमरान खान साहब अपने एक साईं लोग, एक आम से मामूली से वर्कर जिले शाह को जो है वो अभी तक नहीं भूले हैं और जेल के अंदर जो है इतनी सोबतों और इतनी टेंशन और परेशानियों के बावजूद इमरान खान साहब को जो है वो जिले शाह बहुत अच्छी तरह याद है। खान साहब कहते हैं कि जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के 26 निशानात सामने आए। मोहसिन नकवी को पीटीआई पर जुल्म के इनाम के तौर पर चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया है। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का। अब नाज़रीन फ़ायज़ ईसा के ऊपर भी इमरान खान ने तनकीद किया। उनका ये कहना है कि ये एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं और शर्म आनी चाहिए कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों की बहनों को उठाया जा रहा है, बेटियों को उठाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और इस तरह से नंबर गेम पूरी करके फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जा रही है। क्या फ़ायज़ ईसा को नहीं पता कि उसकी एक्सटेंशन के लिए इस तरह का एक भोंडा तरीका अपनाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जो एक ख़ानदानी रिवायात हैं उनको पामाल किया जा रहा है, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को जो है वो रोदा जा रहा है, किसी की बहन को अगवा करना, किसी की बेटी को अगवा करना ताकि जो है उसे मनाया जाए। ये बहुत पैथेटिक है। ये नाज़रीन कहना है खान साहब का कि शर्म करनी चाहिए इस तरीके से
जो है वो एक्सटेंशन लेने के ऊपर। और अब नाज़रीन रिसेंटली फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कमेंट किए हैं कि जी यूट्यूब के ऊपर बड़ी एक मनफी किस्म की मुहिम चलती है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जजेस की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और गलत और मनफी किस्म का प्रोपेगेंडा होता है, कैंपेन चलाई जाती है और बाकायदा जनाब कुछ अहम तरीन मौज़ूआत की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया है। लेकिन इससे पहले जब तरीक इंसाफ के केसेस लगे हुए थे या और बहुत सारे केसेस थे, तो जब किसी सहाफ़ी का नाम लेते थे, हत्ता ये इमरान रियाज खान को नहीं जानते थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बैठ कर ये कह रहे थे कि जी मैं तो इमरान रियाज को जानता ही नहीं, और बहुत सारे लोगों के बारे में इन्होंने लाइलमी का इजहार किया, अखबार के बारे में लाइलमी का इजहार किया, टीवी के बारे में कहा कि जी मैं तो टीवी देखता ही नहीं हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब जो है वो इनके अपने ऊपर तनकीद हो रही है तो जनाब ये तिलमिला उठे हैं और कह रहे हैं कि जनाब यूट्यूब पे ये भी हो रहा है, फेसबुक पे वो भी हो रहा है। एक और नाज़रीन खबर सामने आई है और वो ये है कि जज दिलावर साहब कि जिन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो तोशाखाना के केस में सज़ा सुनाई और उनको जो है वो उसके बाद बड़ी मराहत मिली, उनको बाहर के टूर मिले, दौरे मिले और अब नाज़रीन खान साहब का अडयाला जेल के अंदर बैठकर उन्होंने ये खुद इंकशाफ किया है कि जो हुमायूं दिलावर हैं इनको जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो बतौर तोहफ़ा मिली है, क्योंकि इन्होंने जो है मुझे और मेरी अहलिया को तोशाखाना के केस में सज़ा सुनाई थी और इसका केस जो है वो अभी KPK में अदालत के अंदर लग भी चुका है। एक और ख़बर नाज़रीन सामने आई है और वो ये है कि जो IPPs हैं वो गठजोड़ के साथ, हुकूमत के साथ गठजोड़ के साथ बाकायदा बड़े कंस्ट्रक्टिव और बड़े प्लान्ड और बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में ओवर बिलिंग कर रहे हैं। एक तो IPPs की जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं, फिर ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो है इतने बड़े बड़े भारी मुनाफे जो हैं वो कमा रहे हैं, वो अवाम गरीब अवाम उनका खून निचोड़ा जा रहा है और ऊपर से गैर कानूनी तरीके से करप्शन करने के लिए जो है वो ओवर बिलिंग की जा रही है, लेकिन कोई जो है वो इनसे पूछने वाला नहीं है। फिलहाल नाज़रीन इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।